वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जीजूश्री। देखो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 4th है, कौन सी प्राथमिक क्रियाएं उनके बारे में उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं जो जितनी चीजें बता रहा हूँ उसको बोर्ड पर अच्छे से देखना है, लिखना है, के बाद में लिख लेना बात के अंतर्गत। देखो टॉपिक का नाम है, अपने चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, प्राथमिक क्रियाएं उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्राथमिक क्रिया से पहले आपको आर्थिक क्रिया पढ़नी पड़ेगी। देखो क्या होता है, समझना ना, ढंग से ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रिया की। आर्थिक क्रिया यानी आर्थिक क्रिया करते हैं। मानव होता है ना, मानव अपने जीवन यापन के लिए कुछ क्या करता है, क्रिया। किसके लिए? जीवन यापन के लिए। किसके लिए करता है? जीवन यापन के लिए कुछ क्रिया करता है। जीवन यापन के लिए क्या करता है, यानी क्रिया। इसके अलावा कोई और भी उद्देश्य हो सकता है, ध्यान रखना। क्रिया करता है जिससे उसे क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। उसे क्या प्राप्त होती है, आय। जब उसे आय प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ये याद रखना, इतना याद रखना, उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अब मानव को आय प्राप्त करने के लिए, किसको, मानव को जीवन यापन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसे कुछ क्रिया करनी पड़ती है जिससे उसे क्या प्राप्त होती है, आय। ये क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया। अब वो क्या करेगी, क्रिया कौन कौन सी करेगी, तो इसके अलावा वो क्रिया यहाँ पर देखो लिखना, मैं बता रहा हूँ। वो करेगी 5 प्रकार की क्रिया। पहली है प्राथमिक क्रिया, दूसरी है द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया, तीसरी है तृतीय क्रिया, तृतीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चौथी है चतुर्थ क्रिया, क्रियाकलाप। अगली है पंचम क्रियाकलाप, ध्यान रखना, पंचम क्रियाकलाप। ये प्रमुख क्रियाएं हैं जो क्या करता है, मानव करता है। इन क्रियाओं को करने से मानव क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। यानी मानव द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती है जिनसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रिया 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की कह सकते हैं हम, ये आर्थिक क्रिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखना। कितने प्रकार, 5। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम। हम सबसे पहले कौन सी क्रिया की बात करेंगे, प्राथमिक क्रिया की बात करते हैं। देखो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना है। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ी होती है। प्रकृति से जुड़ी होती है। हमने सबसे पहले कौन सी क्रिया की बात की थी, प्राथमिक क्रिया। यानी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर होती है। हम क्या बात करते हैं, देखो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्रिया की, जो अपना चैप्टर है क्रिया। क्या लिखना है कि ये है ना, ये किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होती है, पर्यावरण पर निर्भर होती है। पर्यावरण पर क्या होती है, निर्भर होती है। कौन सी क्रिया, प्राथमिक क्रिया। अब पर्यावरण किससे, किस रूप से, प्रत्यक्ष। पर्यावरण या किसके रूप, प्रकृति। अब प्रकृति में क्या क्या है, किस प्रकार से, देखना। हम इससे पहले ना कुछ मैं आपको बातें बताता हूं। तो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहती है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रिया। क्रिया कौन कौन सी है, सबसे पहले आपको वो ध्यान रखनी है। जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। इसके अंतर्गत कृषि आता है, इसके अंतर्गत पशुपालन आता है, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण, इसके अलावा मत्स्य पालन, इसके अलावा खनन,
क्या, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन हो गया। इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पर, लकड़ी काटना, जंगलों से लकड़ी काटना, ये प्रमुख इसकी क्या होगी, प्राथमिक क्रिया होगी। ये सारी की सारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। जैसे मैं यहाँ लिखूं प्रकृति की बात करूं, तो जैसे प्रकृति की बात यहाँ करूं तो देखो प्रकृति जैसे मैदान, पर्वत, पठार, जंगल, झील, नदी, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त है। इन्हीं से जुड़ी हुई ये सबका सब सिस्टम ये। जैसे मैं कह रहा हूं कि कृषि कार्य करेंगे ये लोग, तो कृषि कार्य कहाँ करेंगे, देखो जैसे मान लो ना मैदान में क्या करेंगे वो लोग, कृषि करेंगे। मैदान में क्या करेंगे, कृषि करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में देखो जाके, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे वन और वनस्पति पाए, जंगल पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों से वो क्या इकट्ठा करते हैं, खनिज इकट्ठा करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से, इनसे जंगलों से वो आखेट करते हैं। इसके अलावा लकड़ी काटते हैं। झील और नदियों के मत्स्य पालन करते हैं। इसके अलावा जंगलों से भोजन संग्रहण करते हैं। ये सारी चीजें आप देख लो प्रकृति से जुड़ी हुई है, सभी की सभी चीजें, और डायरेक्ट रूप से जुड़ी है। लकड़ी काटना, जंगल से काट के आते हैं, आखेट शिकार करना होता है, भोजन का संग्रहण करना, इकट्ठा कंदमूल इकट्ठा करना, या जंगली जंगलों से कुछ भी प्राप्त करना, ये इसके अंतर्गत। इसके अलावा झील और नदियों से मत्स्य पालन करना, मैदानी क्षेत्र में क्या करना, कृषि। क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती है, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, जंगलों से लकड़ी काटना, आखेट, भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन और खनन आता है। तो ये आपको है जैसे अपनी नोटबुक में लिखना है इसी प्रकार से। अब देखो प्राथमिक क्रिया तो किसी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। हम यहाँ पर ही कुछ बातें कर लेंगे, ध्यान रखना। जैसे क्या कि प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई थी, जबकि द्वितीय क्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से नहीं जुड़ी हुई थी। यानी प्रकृति, देखो यहाँ पर हम, मैं इसे मिटा देता हूँ, इनको आप लिख लेना, एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लिख लेना, साथ साथ लिख लेना, लिखना जरूर है। फिर आपको देखो हम बात करते हैं यहीं पर प्राथमिक क्रिया की बात करें थे। इसके अलावा देखो द्वितीय क्रिया होती है, वो भी मैं समझा देता हूँ यहीं पर ही, उसके बाद आप लिखो तो यहाँ लिख लेना, नहीं बाद में लिख लेना। प्राथमिक क्रिया किससे जुड़ी होती है, प्रकृति से जुड़ी होती है। प्रकृति से किस हिसाब से जुड़ी है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। किससे, प्रत्यक्ष रूप से। अब द्वितीय क्रिया होती है जो अपनी द्वितीय क्रिया, ये द्वितीय क्रिया प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ये प्राथमिक क्रिया या जितने भी चीजें हैं उनका रूप परिवर्तित करके उससे मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे प्रकृति प्रदत्त प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, किससे, प्रकृति से, ये प्राथमिक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रकृति से हमने क्या किया, खनन किया, खनन करने के बाद में हमने क्या प्राप्त किया, लोहा प्राप्त किया, लोहा अयस्क मान लेना, लोहा अयस्क का हमने क्या किया, खनन। अब इस लोहा अयस्क का हम रूप परिवर्तित करके क्या बनाएंगे, इस्पात। इस्पात किससे बनाएंगे, या तो हम मशीन से बनाएंगे, और इसके अलावा हम किसका उपयोग करेंगे, तकनीक का उपयोग करेंगे, मशीन और तकनीक का। प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, खनन क्रिया, लोहा अयस्क, मशीनों के माध्यम से इसको क्या बनाए, इस्पात। इसकी वजह से बहुत सारी क्या बनाई जा सकती है, मशीनें या औजार बनाया जा सकता है। अब देखो प्रकृति प्रदत्त संसाधन का रूप परिवर्तित किया, मशीन और तकनीक के माध्यम से इसका क्या किया, रूप परिवर्तित, लोहा इसका रूप परिवर्तित करके इसका रूप परिवर्तित करके क्या बना दिया, मूल्यवान बना दिया इसे। ये क्या कहलाता है, द्वितीय क्रिया कहलाता है, ध्यान रखना। तो अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ बातें, देखो इंपॉर्टेंट है वो, उनकी बातचीत करते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं इसी प्राथमिक क्रियाओं की। एक बात आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हो वो कि प्राथमिक क्रिया करने वाले जितने भी क्षेत्र है वो प्रकृति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जब प्रकृति से जीवन निर्वाह करेंगे तो वो अपने घर को छोड़कर प्रकृति यानी बाहरी क्षेत्र में जाएंगे। जो बाहरी क्षेत्र में जाते हैं तो उसको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ आप लिख लेना नोट लगा के, लाल कॉलर श्रमिक।
इसके बारे में आपको लिखना है। क्या होते हैं ये? प्राकृतिक कार्यकलाप करने वाले, प्राथमिक कार्यकलाप या प्राथमिक क्रिया करने वाले, कार्य क्रिया करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र, ध्यान रखना, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण, घर से बाहर क्या, घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। इसको क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी रेड कॉलर श्रमिक प्राथमिक क्रियाकलाप, कहने का मतलब है प्रकृति लोग यहाँ पर है तो मान लेना यहाँ से लोग प्रकृति से बाहर आकर तो अपनी क्रियाकलाप करेंगे, यानी उनके जो कार्य क्षेत्र होता है वो बाहर होता है, इसीलिए इसको कौन सा श्रमिक कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ध्यान रखना ये थोड़ा सा। अब देखो प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे आखेट व भोजन संग्रहण की। किसके बारे में बातचीत करेंगे? एक नंबर आखेट व भोजन संग्रहण। आखेट व भोजन संग्रहण, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको डिटेल से समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। देखो प्रारंभिक समय में जो मनुष्य था, उस मनुष्य की जीवन निर्वाह का प्रमुख उद्देश्य क्या, प्रमुख कार्य क्या था? आखेट था। यानी एक मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले क्या करता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करने का। आदिम काल में या प्राचीन काल में मनुष्य किसी भी प्रकार की कृषि और पशुपालन नहीं करता था। मनुष्य का एक ही उद्देश्य था, भूख लगने के बाद जंगली क्षेत्र में जाना, जानवरों को मार के उनको खा जाना, ये कार्य था। इसके अलावा दूसरा कार्य था इसका भोजन संग्रहण करना। क्या था? भोजन संग्रहण का मतलब होता है कि जंगली क्षेत्र में जाकर या तो कंदमूल इकट्ठे कर लेना, पेड़ पौधे से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त कर लेना जिससे उसके क्या पेट आसानी से बढ़ सके। तो मनुष्य इस समय क्या है, प्राचीन मनुष्य की ऐसी स्थिति थी कि इस काल के अंतर्गत मनुष्य के पास में और कुछ भी उपलब्ध नहीं था। कच्चा मांस खाता था, लोगों को यानी जानवरों को मारकर खा जाता था। कौन? मनुष्य की बात कर रहे हैं। यानी ये मनुष्य की आदिमतम स्थिति है जिससे उस प्रकार को किसी भी प्रकार की तकनीक का ज्ञान नहीं था। मनुष्य इस अवस्था के अंतर्गत असभ्य अवस्था में था। उनके पास सभ्यता की ओर जाने के लिए हम बाद में बातें करेंगे उसके बारे में। देखो आरंभिक समय में जब मनुष्य को ऐसा लगा कि मुझे क्या करना है, अपने जीवन यापन करने के लिए एक ही काम था, आखेट। इसके अलावा वो लकड़ी के औजार का उपयोग कर सकता था, इसके अलावा पत्थरों का उपयोग करता था, बहुत सारी चीज। ये मैं कह सकता हूँ पाषाण काल की लगभग की बातें हैं। ठीक ना? इसके अंदर क्या आदिम काल के अंतर्गत आदिमकालीन समय में मनुष्य जीवन निर्वाह करने के लिए आखेट व भोजन संग्रहण पर निर्भरता। ये ध्यान रखना, किसके ऊपर निर्भरता? आखेट व किसके ऊपर? ध्यान रखना, भोजन संग्रहण में। इसके अंतर्गत कंदमूल इकट्ठा करना, इसके अंतर्गत क्या करना? कंदमूल इकट्ठा करना, जंगली पौधों से। ये ध्यान रखना,
इसका तात्पर्य लिखना। नेक्स्ट पर लिखना आदिमकालीन, ध्यान रखना, आदिमकालीन समाज, आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। ध्यान रखना, आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। यह शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के कारण, ये शीत व गर्म, अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले, अत्यधिक गर्म प्रदेशों में निवास करते, ऐसे लिखना। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं, निवास करते हैं, करते थे, ऐसा लिखना, करते थे। नेक्स्ट पर लिखना इनके पास किसी भी प्रकार की तकनीक का ज्ञान नहीं था, तकनीक का ज्ञान नहीं था, ये भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा आखेट करने के लिए, आखेट करने के लिए लकड़ी के तीर, पत्थर, आखेट करने के लिए लोग लकड़ी के तीर, पत्थर, लकड़ी के तीर, पत्थर आदि औजारों का उपयोग करते थे, का उपयोग करते थे। नेक्स्ट में लिखना अपने जीवन निर्वाह के लिए, इसमें भोजन, वस्त्र व घरेलू आवश्यकता की पूर्ति, अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुओं पर निर्भर थे, पशुओं पर निर्भर होते हैं। ये शीत व आदिम प्रदेशों में निवास करते थे, यानी आदिम प्रकार की जो जलवायु थी ना, वहां पर ये रहते थे। अवैध शिकार के कारण बहुत सी प्रजातियां, अवैध शिकार के कारण बहुत सी प्रजातियां या तो लुप्त हो गई या संकट में है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये कठोर जलवायु, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसको लिख लेना आप, इससे लिखना ये क्रिया अत्यधिक कठोर जलवायु दशा के अंतर्गत की जाती है।
दशा के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट पढ़ेगा, ये अपने भोजन वस्त्र, ये अपने भोजन वस्त्र तथा निवास के लिए पशुओं और वनस्पति का संग्रह करते हैं, ये इनकी विशेषता है, ध्यान रखना आपको। क्या है इनकी? ये सारी की सारी विशेषता है। इसके अलावा याद रखना, इस कार्य करने के लिए इस कार्य को करने के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। इसके लिए निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये भी ध्यान रखना। इसके अंतर्गत भोजन अधिशेष नहीं रहता, यानी सरप्लस, यानी आज खा लिया, आज के लिए, कल के लिए नहीं बचा होता है, इसके लिए कल वापस उनको शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति उत्पादकता